हाँ हेमंत, अब बताएं। सर मैं कल, हाँ जी सर। तो मेरा इंटरव्यू बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछे। अच्छी बात है। और स्टार्टिंग में जैसे मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, जैसे उन्होंने पूछा कि पहले मैं एंट्री किया, वहाँ पे एक मैडम एक्सपर्ट बैठी हुई थी और एक सर बैठे हुए थे जो आयोग के मेंबर थे। ठीक है। तो वो, हाँ, फिर उन्होंने मैंने विश किया उनको। उसके बाद बोले कि ठीक है डॉक्टर साहब बैठिए आप। मैंने अच्छा बोला सर हेमंत, धन्यवाद। हेमंत एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक बात कह दूं, मैं भूल जाऊं बाद में कहीं। ये सेशन ये जी रिकॉर्ड होगा, तो बाकी लोग भी जो है, जैसे विनीत आप हो, है ना, या जो भी, मतलब अगर आप मैच्योर लग सकते हो ना, तो वहां मैच्योर लगने की कोशिश करना। ठीक है। मतलब आप देखने में भी, एक तो होता है कि बातों से मैच्योर लगते हो, वो तो बात करने के बाद निकल के आता है। लेकिन अगर आप देखने में भी मैच्योर लग सकते हो ना उस दिन, मतलब आपका लुक ऐसा है कि आप इजीली उसको मैच्योर लुक बना सकते हो, तो कोशिश करना कि मैच्योर लुक में जाना। उसका एक बेनिफिट होता है। ठीक है। बोलो हेमंत। तो जी सर, उन्होंने पूछा कि अग्निकर्म के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बोला सर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, मैंने बताया सर। बोले विलेखा पित्सरा। फिर बोले कि विलेखा, ये विलेखा में क्या करते हैं। सर मुझे आ नहीं रहा था, मैंने बोला सर स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, सॉरी सर। तो बोले कोई बात नहीं, दूसरे पे आते हैं। फिर उन्होंने फिर पूछा कि पुष्यानुक्य घटक कहाँ यूज होता है, कंकायन वटी के बारे में जानते हैं, कहाँ यूज होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि ल्यूकोरिया और गोनोरिया में क्या अंतर है, क्या होता है। मैंने बताया सर। तो उन्होंने पूछा कि कोई महिला है, उसको जो है कुछ लोग उसके गार्जियन जो है लेके आ रहे हैं, और वो जो है अनकॉन्शियस है, बेहोश है। तो उसमें क्या हो सकता है, आप बताएं। तो मैंने सर बोला कि सर इसमें हो सकता है योसापासमार हो उसको, योसापासमार की स्थिति हो, या तो कोई गंभीर कोई व्याधि हो, जैसे ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, या जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कर गई हो। बोले और फिर पूछने लगे उसके बारे में, योसापासमार क्या होता है, मॉडर्न में क्या कहते हैं, मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा ये बताइए मिर्गी आप सुने हैं। मैंने बोला हाँ सर मिर्गी सुने हैं। बोले क्या बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। मैंने बोला अपस्मार बोलते हैं। बोले कि क्या उसको मिर्गी भी तो हो सकती है। मैंने बोला सर हाँ, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मिर्गी हो सकती है। तो क्या क्या लक्षण होते हैं, मैंने वो बता दिया। फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, फ्रॉगिंग होती है, बेहोश रहती है कुछ देर तक। फिर पूछे कि रक्त एक लोचनम जानते हैं कहाँ पे आया है। मैंने बोला जी सर, एक ये जो है श्वास का एक प्रकार होता है, छीनी श्वास में होता है एक, जो है नेत्र जो है रक्तवर्ण का हो जाता है। बोले कि हाइपरटेंशन में भी कुछ होता है ना, रक्त वर्ण की आंखें हो जाती हैं। मैंने बोला सर हाँ उसमें भी हो सकता है, मतलब होता है, लेकिन उसमें बायलेटरल होता है, यूनिलेटरल, इसमें यूनिलेटरल होता है। फिर उन्होंने पूछा कि अ, और क्या पूछा था। हाँ 10 कोई पुअर लोग आए आपके पास, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई है, 10 गरीब लोग आए, तो आप ऐसा कुछ 10 चीज ऐसे बता दीजिए, 10 पौधों के नाम, जो उनको फिर चिकित्सक के पास ना जाना पड़े, उसी से वो काम चला ले स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। या कोई व्याधि हो जाए तो उसमें यूज कर ले। तो मैंने गिनाया सर, 5 6 गिना लिया, फिर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने फिर हेल्प किया मेरा। उसके बाद मैंने द्रोण पुष्पी, मैंने पहले मैंने नीम बताया, फिर जामुन आम्र बताया, फिर उसके बाद दुर्वा बताया, फिर मैंने तुलसी बताया, फिर मैंने द्रोण पुष्पी बताया। तो द्रोण पुष्पी में ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने ले लिया कि द्रोण पुष्पी ये क्या। मैंने बोला कि हम लोग गाँव में जो है गुम्मा कहते हैं, ये जो है रेलवे ट्रैक के किनारे बहुत लगा रहता है। बोले क्या क्या होता है। मैंने बोला सर उससे जो है लीवर, अगर कोई लीवर की संबंधी समस्या हो, पाचन संबंधी अग्नियाँ, वात का अनुलोमन करवाता है। बोले कि किसी को दिए हैं आप। तो मैंने बोला सर बहुत मरीजों को दिए हैं, मेरे पापा को दिया था, 10 12 साल खाए थे। बोले आराम, मैंने बोला हाँ आराम मिलता है उससे। तो बोले द्रोण पुष्पी का कहीं यूज होता है, तो मैंने फिर बता दिया वही अंजन वाला, कमला में उसका अंजन यूज होता है। फिर और भी सर कुछ पूछे थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन और पूछे थे, मैंने ग्रुप में भेज दिया था। उसके बाद फिर मैडम की तरफ इशारा किए कि मैडम आप कुछ पूछ लीजिए इनसे। तो मैडम पूछी कि ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन आ रही है आपके पास, और 3rd ट्राइमेस्टर में है, पीडल एडिमा है, तो आप क्या मतलब डायग्नोसिस बनाएंगे। तो मैंने बोला कि उसको प्री क्लेम्सिया हो सकता है।
तो पूछी क्या क्या लक्षण होता है, मैंने बताया। फिर बोली कि एक्लेम्सिया भी कुछ होता है ना, मैंने बोला हाँ। बोले उसमें क्या अंतर होता है, तो मैंने वही बताया कि उसमें कन्वर्जन होते हैं एक्स्ट्रा। फिर उन्होंने पूछा कि प्रजाइनी का वो सूत्र, प्रजाइनी का आप श्लोक आपको पता है, उसका लक्षण बताइए। तो मैंने सर श्लोक मुझे याद था, मैंने श्लोक सुना दिया। फिर बोली ठीक है। कि लेबर की स्टेज जानते हैं, लेबर की स्टेज। तो मैं सर गिनाने लगा तो मुझे रुकवा दी, बोली कि ये बताइए प्रजाइनी कौन सा स्टेज में आता है। तो मैंने बोला सर मैम ये जो है फर्स्ट स्टेज के जस्ट पहले की स्टेज है ये, मतलब प्रसव सूचक बोलते हैं उसको, मतलब अभी स्टेज में नहीं आई है, उसके पहले का है। तो उन्होंने बोला ठीक है। एक एक महिला, गर्भवती महिला है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, वो आती है, पेनलेस ब्लीडिंग हो रहा है उसको। मतलब तो आप उसमें क्या क्या एग्जामिन करेंगे और जो है क्या उसमें क्या डायग्नोसिस रहेगी सर? मैं बोला कि मतलब मैंने बोला सर मैम थोड़ा सोच ले। बोली हाँ हाँ सोच के बताओ। मैंने बोला कि प्लेसेंटा प्रीविया होगा, उसमें ब्लीडिंग होती है। कैसे होगा? मैंने बोला कि प्लेसेंटा अपने जगह से हट जाता है, नीचे आ जाता है, और प्रेशर से ब्लीडिंग होती है। बोली कि क्या करोगे? मैंने बोला कि सर पहले तो रेस्ट ही, मतलब बेड रेस्ट ही उसको बोलेंगे उनको, फिर आगे का। बोली कि एग्जामिन क्या करोगे? फिर मैं सर, मैं सब उतना ज़्यादा ऐसे पेशेंट सब देखा नहीं, उन्हें कहीं काम किया हूँ। तो बोली अच्छा बताइए पीवी करेंगे नहीं वहाँ पे? मैंने बोला कि मैम पीवी तो नहीं करना चाहिए, पीवी नहीं करेंगे वहाँ पे। बोली आपको आ रहा है तब भी नहीं बता रहे हैं। तो मैंने सॉरी बोला वहाँ पे। बोली प्लेसेंटा प्रीविया आप जानते हैं, क्यों ब्लीडिंग होता है वो जानते हैं, पेनलेस होता है, तो आप पीवी वाला क्यों नहीं बताएं? मैंने बोला कि मैंने सॉरी बोल दिया। तो सर बोले कि ठीक है आपका हो गया, आप जाइए। ठीक है। चलो जी हेमंत, तो ओवरऑल क्या है जो आपका इंटरव्यू हुआ ना, जो आपने बताया, तो मैं उम्मीद ही जी करता जी हूँ कि पूरा ठीक है आपने बताया, जो यहाँ बताया आपने लगभग यही बातें हुई। तो अगर ऐसा जी रहा ना, तो ये 100% है कि आप इन 100% है कि इन हो आप। सर, उन्होंने और भी क्वेश्चन पूछा था, और काफी मतलब काफी वो मतलब उसमें सपोर्ट भी कर रहे थे मेरा। हाँ मैं समझ गया, और देखो आपसे सवाल भी अच्छे हाँ, पूछे, आपने जवाब भी अच्छे दिए। ठीक है बहुत ना। इजी इजी भी पूछे। मैं बहुत हाँ डरा डरा सा गया था, लेकिन जब एक सवाल, जब उन्हें पहले सवाल पे जब मैं नहीं बता पाया सर, तो मुझे थोड़ा सा वहां पे डाउन हुआ मैं। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगले चलते हैं, ऐसे बोला। मेरे पास बहुत सवाल है, ऐसे बोले वो। ठीक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां पे, फिर मैं थोड़ा सा हाइप हो गया। अच्छा मैं बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ, देखो जैसे इंटरव्यू ग्रीश का भी हुआ था, ग्रीश ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो क्या है कि वहां पे ना कुछ इस तरह के सवाल ग्रीश को जैसे पूछे गए थे कि 10 ड्रग्स के नाम बता दो जो कॉमनली यूज करते हैं, जैसे आपने बोले। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ऐसे सवालों में 10 कोई सुनता नहीं है, ना तो कोई काउंट करेगा बैठ के आपने 10 बताया या नहीं बताया। कभी कभी होता है एग्जामिनर जिद पे होता है कि हाँ चलो आप कुछ नहीं बता रहे हो, तो अब तो 10 तो मैं काउंट करूंगा बैठ के, हाँ ठीक है एक हुआ दो हुआ, एक तो होता है वरना अदरवाइज होता नहीं। ऐसी जगह बस क्या करना है कि धीरे धीरे अपना बोलना शुरू करो, जो भी ध्यान है रिपीट भी कर दो। कोई ध्यान नहीं देता अगर नहीं ध्यान कर पा रहे हो। और आपने द्रोण कुछ भी बोला, ठीक है, क्योंकि आपको पता था उसका यूज, सर मान लो है ना, आप जानते थे लोकल सर में उसके आप। बारे में पूछिए भी, कैसे यूज कराते हो पापा? ठीक कुछ है कराए हो ना आपने, कैसे यूज कराते हो? है ना, तो मैंने लेकिन बोला सर उसकी हाँ, जी ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन अब क्या है कि जो अब मान लो कोई और व्यक्ति है वो जानता ही नहीं द्रोण पुष्प के बारे में, जैसे अगर कोई मुझसे कह देता मैंने नाम तो सुना है लेकिन मैं द्रोण पुष्प के बारे में ज्यादा कुछ शायद नहीं बोल पाता, तो मुझे क्यों छेड़ना उस जगह को जो मैं जानता ही नहीं हूँ। है ना, तो मेरे लिए आसान क्या था कि मैं नीम कह देता, मैं गुडूची कह दूं, मैं तुलसी कह दूं, है ना, मैं शीशम भी कह दूं, मैं पीपल भी कह दूं, मैं इन सबको जानता हूँ मेरे आसपास। तो आपको कोशिश करनी है अपने आसपास की चीजें बतानी है। हेमंत आपका अच्छा रहा, होपफुली सब अच्छा ही होगा। ठीक है, चलो सर। और। अब सर मैंने वहां पे कहीं मैं मतलब ऐसे होता नहीं कि करके अटक जाते हैं, वहां पे मैं कहीं अटका उटका नहीं था। बस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्होंने ठीक कर दिया था, मतलब काफी फ्रेंडली बिहेव किए थे। अब देखिए सर उनकी नज़र में मैं कैसा था, वो नहीं नहीं बता आप, पा, मतलब वही आकलन करेंगे उसका। चलो होपफुली सब अच्छा ही होगा। जी ठीक है, जी सर। तो वरीन जी जैसा हेमंत ने बता ही दिया, है ना, किस तरह वहां चीजें थोड़ा सा रखनी है ना। तो खुद को मैच्योर दिखाना, और वही बात है कि बस सामने वाले का ईगो हर्ट ना हो जाए, आपको सवाल ना आता हो उसको उस तरह करेक्ट करने की कोशिश मत करना कि ईगो शुरू में ही हर्ट हो जाए, फिर वो हेल्प नहीं करेगा, फिर वो आपको काटने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना। तो हेमंत का एटीट्यूड अच्छा रहा होगा शुरू में, जाहिर सी बात है कि सवाल नहीं भी आ रहा तो उसने हेल्प करने की कोशिश की, वो यही करता है एग्जाम में हमेशा। वो समझता है कि व्यक्ति डरा हुआ है अंदर जो है, ठीक है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड गलत लग गया उसको कि आप करेक्ट कर रहे हो खुद को इस तरह करके या चालाकी दिखा रहे हो शुरुआत में, तो फिर वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक, चलो शुरू करें विनीत। अच्छा सर सर सर। हाँ हेमंत बोलिए।
जैसे उन्होंने पूछा कि एक महिला को बेहोश होकर ले आ रहे हैं, बेहोश है। मैंने योसा पसमार बताया। हम्म, फिर मैंने बताया कोई गंभीर हो सकता है, उसको ब्लीडिंग हो रहा हो सकता है, एक्टोपिक ब्रेन सी रप्चर कर गई हो। ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अरे यार, मिर्गी भी तो होता है, तो सर ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं, मैंने आपने बोला सर मिर्गी। आपने जी। योशा पसमार बोल दिया ना, तो जब आपने योशा जी। जी। पसमार कहा तो जाहिर सी बात है आप अपस्मार भी जानते ही होगे, तभी आपने योशा जी हाँ, पसमार फिर कहा होगा। पूछा उन्होंने। जी। हाँ तो ठीक जी। है, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपको जो समझ में जी आया कारण सर। आपको है। और जो जी आपने सर। कहा ना, कॉमन कारण वही होता है कि योशा पसमार जी लेके सर। महिलाएं जब आती है, योशा पसमार से दिक्कत आती सर है, मुझे पीरियड जो। तुरंत दिमाग में वही आया, क्योंकि सर मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे हफ्ते में एक आध दिन आ ही जाते हैं। एक ठीक मतलब है। 15 दिन पे हफ्ते में आ ही जाते हैं कोई ना कोई। ठीक ठीक है। है सर। चलिए अहमद। थैंक यू सर। ठीक है विनीत, शुरू करें। जी। जी सर, नमस्कार सर। ठीक है, इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओगे हेमंत, आपका इंट्रो वहां लिया गया नहीं लिया गया, ये और कंफर्म कर एक बार। सर इंट्रो नहीं लिया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है आइए बैठ जाइए। मैं बैठ गया। फिर बोले कि 2009 में आप पास आउट किए हैं। मैंने बोला जी सर। बोले कि आप उतना लंबा सफर आपने क्या किया अभी? फिर मैंने बोला सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बस यही। चलो ठीक है, तो विनीत हम लेकिन इंट्रो से शुरू करते हैं अब। डिपेंड करता है, आपसे पूछ रहे तो वापस आ जाओ विनीत, हम शुरू करते हैं बस। ठीक है हेमंत, माइक ऑफ कर लेंगे। ये सेशन छूट गया क्या गलती से विनीत का? नहीं ठीक है। हेलो। हाँ विनीत, ठीक है, जी सर। बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करें। जी सर, मेरा नाम वैद्य विनीत कुमार, और मेरी बीएमएस की डिग्री श्री महागणपति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धारवाड़ कर्नाटका से 2005 में पूरी हुई है। उसके बाद मैं एक वर्ष वैद्यराज गुरु श्री समीर जमदग्नि जी के सानिध्य में आयुर्वेद की शिक्षा ली है। उसके बाद मैं अपने निजी स्थान पर अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताएं विनीत, सबसे ज्यादा किस प्रमाण का प्रयोग हुआ है आयुर्वेद में? सर युक्ति प्रमाण का हुआ है। युक्ति प्रमाण का हुआ है। एक प्रमाण होता है आप्तोपदेश। जी सर। आप सीखने के आप। लिए गए थे आयुर्वेद को, पुणे, है ना? जी सर। आपने आपने किन्हीं वैद्य के साथ रह के इसको सीखा, तो आपने ज्यादातर जी किस सर। प्रमाण का प्रयोग किया? आप वहां सीखने गए थे, किस प्रमाण का प्रयोग कर रहे थे? सर हमारे आचार्यों के जो वचन है ये तो सब आप ही हैं। तो इस अनुसार आप तो उपदेश तो सारा है ही आयुर्वेद में। चलिए चिकित्सा बाकी में। जो हम चिकित्सा में जो युक्तियां हैं तो युक्ति प्रमाण हम वहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, चिकित्सा दो तरह की आप देखते हो, एक मंत्र चिकित्सा भी आती है, एक तंत्र चिकित्सा भी आती है। इन दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है और दोनों में क्या अंतर है? सर मंत्र चिकित्सा में तो जो ईश्वरीय मंत्र हैं जो हमें, जैसे गायत्री मंत्र का उपयोग हम करते हैं चिकित्सा के लिए, या हम जो मंत्र वगैरह उपयोग करते हैं तो वो मंत्र चिकित्सा में आता है। और तंत्र जो है वो तांत्रिक करते हैं कुछ झाड़ फूंक इस तरह से, तो वो तंत्र चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जैसे हम आयुर्वेद में हम धूपन क्रिया कह सकते हैं, या इस तरह की जो चिकित्साएं हैं जो झाड़ने की, या मंत्रों के साथ साथ जो हम धूपन वगैरह उपयोग करते हैं तो वो तंत्र चिकित्सा में आ जाएगा। अच्छा, रस शास्त्र में किस तरह चिकित्सा की जाती है, किन द्रव्यों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है? कोई अपने तीन द्रव्य ऐसे बता दीजिए जिनका चिकित्सा में आप अधिक उपयोग करते हो रस शास्त्र, एकल। सर जैसे प्रवाल पिष्टी का उपयोग करते हैं, और स्वर्ण गैरिक का उपयोग करते हैं, स्वर्ण माक्षिक का उपयोग ज्यादा करते हैं, मैं जो एकल कॉमन मैं उपयोग होने वाली चीज है। मैं एकल उपयोग में पूछ रहा हूँ, सिंगल सिंगल यूज करते हैं इनका? कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन कंडीशंस के अंदर? पर जहाँ कहीं जैसे मान लिया पित्त कोई कंडीशन है बहुत ज्यादा, किसी को शीत पित्त वगैरह है, या किसी को बीपी बढ़ रहा है, तो उसमें जो है प्रवाल पिष्टी उपयोग करें। दूसरा, जैसे कहीं शीत पित्त या उदर की कंडीशन है तो उसमें जो है स्वर्ण गैरिक उपयोग करते हैं। या किसी को और अम्ल पित्त जैसी स्थिति है तो उसको मक्खन के साथ स्वर्ण माक्षिक उपयोग कराते हैं सुबह सुबह चाटने के लिए। ठीक है, चलिए आपने शीत पित्त का नाम लिया अभी, तो
तो शीत पित्त कंडीशन को मॉडर्न में किसके साथ जी रिलेट कर सकते हो? आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों एस्पेक्ट बताएंगे शीत पित्त के। पहले आयुर्वेद फिर मॉडर्न। शीत पित्त। सर। सर शीत पित्त में जो है ना, पित्त की दुष्टि हो जाती है, और पित्त त्वक स्थान में कफ के साथ दूषित करके, और वहाँ जो है मोटे मोटे छाले जैसे दिखाई देते हैं, और उसमें जो है खुजली जैसी रहती है, और थोड़ी थोड़ी दाह रहती है। और इसे हम मॉडर्न में अर्टिकेरिया से कैसे कर सकते हैं सर? अर्टिकेरिया बोलते हैं मॉडर्न में। तो अर्टिकेरिया के साथ हम इसे जो है कोरिलेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो चिकित्सा रहेगी, उसमें सबसे पहले जो ऊष्ण निदान, जो हम खाते हैं खाना वाना वो लेते हैं, तो उसका निदान परिवर्तन रहेगा। और आयुर्वेद के अनुसार कामदुधा रस, उसको हम जो है स्वर्ण गैरिक, कामदुधा रस, भरवाल पिस्ती, ये सब चीजें दे सकते हैं। आरोग्य वर्धनी बटी। एक कंडीशन मिलती है आयुर्वेद में पढ़ने को, आश्यवकर्ष। ये क्या जी कंडीशन है? सर। दोषों की स्थिति क्या होती है इसमें? सर इनमें वात वृद्ध अवस्था में रहता है, पित्त जो है समावस्था में रहता है, और कफ क्षीण अवस्था में रहता है। और वायु वायु दूसरे दोष को उसके स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। कहीं पढ़ते हो ऐसी कंडीशन आप, किसी डिजीज के रेफरेंस में जो आपको ध्यान आता हो कि आश्यवकर्ष की स्थिति है यहाँ पे? सर आसैप की स्थिति, सर अभी तो ये मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए ये बताएं। भावना दी जाती है द्रव्य को, मान लीजिए सुरस की जी भावना सर। देनी है किसी द्रव्य को। इससे आप क्या समझते हो, भावना कैसे दी जाएगी वो? सर यदि किसी द्रव्य को भावना देनी है, तो उसको स्वरस या क्वाथ या जो भी हम द्रव उपयोग करेंगे, तो उस द्रव में उसको भिगो लेते हैं, और ये इतना भिगोना है जिससे वो अच्छे से उसमें डूब जाए। फिर उसके बाद उसको खरल करके और उसको सुखा लेते हैं। तो ये भावना का प्रोसेस है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कभी कि एक द्रव्य है, जैसे मान लेते हैं चलिए आंवला है, तो क्या आंवले को जी आंवले सर। सोरस की भावना भी दी जाती है कभी, या गुरुची को गुरुची सोरस की भावना भी दी जाती है? ऐसा कहीं मिलता है? जी सर। जी सर, आंवले की रसायन जो हम बनाते हैं, तो उसमें आंवले को आंवले की सरस की भावना देते हैं, और 21 बार भावित किया जाता है। इसका कोई लाभ तो इस लगता है तरह की आपको? स्थिति, सर उसकी जो जो द्रव्य की कार्य क्षमता है, जो पोटेंसी है, वो उतने ही गुना बढ़ जाती है। बढ़ गया। अच्छा, आयुर्वेद ये में अच्छे से काम करता है सर। ठीक है, चलिए आयुर्वेद में वज्र का प्रयोग, हीरे का प्रयोग देखा है जी ना, सर। शास्त्र में बताया गया है। जी सर, हीरे का प्रयोग बताया गया है। बताया गया हीरे का प्रयोग है, जैसे चलो की चिंतामणि रस है, उसमें भी उपयोग होता है। जी। और एक हीरक रसायन के नाम से एक रसायन है, जो स्त्री रोग में आया है, और वो अर्बुद पे बहुत अच्छा कार्य करता है। मात्रा कितनी होती है हीरक भस्म की? 1/32 से 1/16 रखती है। किसी ऋषि का संबंध बताया गया है कि उनकी अस्थियों से इसका हीरे की उत्पत्ति बताई गई है? सर ऋषि वशिष्ठ के अस्थियों से उनकी उसकी उत्पत्ति है हीरक। चलिए शायद ध्यान आपको आ जाए, भगवान इंद्र के हाथ में उनका एक शस्त्र होता है, तो वो कहाँ से मिला था जी पता है सर, कुछ? वज्र होता है। हाँ, कहाँ से मिला था? किसी की अस्थियां ही है वो ऋषि की? नहीं पता। सर वो तो नहीं याद आ चलिए रहा है नाम। दधीचि ऋषि है। ठीक है, चलिए। जी, थैंक यू सर। अच्छा, रस शास्त्र की किस द्रव्य को लक्ष्मी का भाई कहा जाता है? सर शंख को लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। जो शंख होता है ना, आयुर्वेद में 3 ऐसी औषधियां बता दीजिए जो कैल्शियम डेफिशिएंसी में काम आए। सर एक तो शंख हो सकता है, प्रवाल पिष्टी हो सकती है, और कच्छप कोरुम हो सकता है, और जो कुकुटांड भस्म है वो हो सकती है। ठीक है, चलिए एक आपको दवा का नाम मैं बता रहा हूँ, आपको बताना है कि इस दवा को देते समय टोटल कितनी चीजें आपके दिमाग में आते हैं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो दवा का नाम है संजीवनी बटी। तो इसके द्रव्यों के साथ शुरू करिए, क्या घटक हैं इसके, और इसके बाद देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जी सर। जी सर, इसमें दोनों तरह के विष मिले हुए हैं, भल्लातक और वत्सनाभ, ये दोनों विष हैं।
और इसमें गौमूत्र की भावना है। और अन्य द्रव्य इसमें विशाला है। और सर इसमें हम उष्ण तीक्ष्ण मतलब अनुपान के साथ नहीं देंगे, शीतल जल के साथ इसे हम उपयोग कराएंगे। और और जहाँ कुछ? कहीं अगर यदि पित्त की अगर कोई बहुत ज्यादा कंडीशन होगी जहाँ पित्त बढ़ा हुआ होगा, तो ऐसी जगह पर हम उसे उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भलातक और वचनाभ दोनों रहते हैं। अच्छा, कार्डियक कंडीशन है पेशेंट को, तो वहां इस्तेमाल करेंगे, इसको जी नहीं सर। करेंगे? जी सर, कर सकते हैं, अवस्था के अनुसार तो कर सकते हैं। कोई द्रव्य इसमें ऐसा पड़ा हुआ है जो हृदय के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालता हो? सर अभी तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वचनाभ के बारे में बताएं, क्या जानते हैं, कहाँ मिलता है वचनाभ? सर वत्सनाभ हिमालय रीजन में ज्यादा मिलता है, और ये कंद विष होता है। किस तरह का विष और होता ये है? कार्डियोटॉक्सिक, जी सर कार्डियोटॉक्सिक है ये क्या हृदय के लिए अभी आप बता रहे थे संजीवनी बॉडी में कोई द्रव्य ऐसा, आपको कॉल नहीं कर पा रहे थे, आप जानते हैं, आप भी बताना नहीं चाह रहे हैं? जी नहीं सर, मैं उससे कोरिलेट नहीं कर पा रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। भारत में कितने संस्कार बताए गए? भारत में सर कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। 8 संस्कार बता दिए शुरू में, क्रमशः। क्या नाम? स्नेह स्वेदन मर्दन मूर्छन, स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्तापन, बोधन, नियमन, रोधन। ठीक है, चलिए किसी एक प्रोग्राम के बारे में, जो भी प्रोग्राम अच्छे से जानते हो, 30 सेकंड के अंदर जो आपको लगता है जरूरी चीजें उसके बारे में 30 सेकंड में मुझे बता दीजिए। सर एक प्रोग्राम आरबीएस के प्रोग्राम है जो 2013 में शुरू हुआ है, जिसमें जो है 0 से लेकर और 18 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य टीम बनाई हुई है। और जो 0 से 6 वीक तक के बच्चे हैं उनको डिलीवरी पॉइंट पर, और जो 18 वर्ष तक के हैं, 6 से 18 तक के, उनको स्कूलों में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और उनसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम किया जाता है। इसके साथ साथ उसमें एक नीपे प्रोग्राम चलता है, जिसमें जो है बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन उपलब्ध कराई जाती है, और वो बच्चों के जो एनीमिया है तो उस एनीमिया को दूर करने के लिए उनको सुपोषण के लिए काम ठीक करती है, है। चलिए महिलाओं की कोई एक कंडीशन बताइए जो सबसे ज्यादा कॉमनली आपके पास आती है, जैसे आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करते हो काफी समय से, तो जाहिर सी बात है जी महिला सर। महिला रोगी भी आती होंगी ना, तो कोई एक ऐसी कंडीशन जिसको लेकर सबसे ज्यादा महिला रोगी आपके पास आती हो, उसमें आपकी क्या अप्रोच होती है, किस तरह आप ट्रीटमेंट करते सर महिलाएं जो है बहुत कॉमनली जो है कमर दर्द और कमजोरी को लेकर आते हैं, जिसमें जो है उसके पीछे श्वेत प्रदर ऐसा एक कारण बहुत कॉमनली मिलता है। तो उसके लिए उचित चिकित्सा श्वेत प्रदर की और की जाती है, तो वो जो दिक्कत उन्हें रहती है कमजोरी वगैरह वो ठीक हो जाती है, जिसमें कुस्यानक चूर्ण है, पुनर्नवादी मंडूर है, तो बोलबदरस है, हैं? पुनर्नवासव है ये, या पतरंगासव है, ये उपयोग कुशाणु करते हैं। चूर्ण के क्या द्रव्य हैं, क्या कंटेंट है इसके अंदर? सर उसमें पाठा और कुटज मुख्य रूप से मेन कंटेंट हैं, और उसके साथ साथ त्रिकटु है, त्रिजात है, अ, ये सारे द्रव्य उसमें मिले हुए हैं सर। इसको कहीं और भी प्रयोग करने के लिए बताया हुआ है प्रदर के अलावा? सर उसमें आर्ट्स में जो है इसकी प्रमुख्या उपयोग करते हैं सर। अनुपान क्या आर्ट्स इस्तेमाल के लिए करते हैं? इसकी प्रमुख्या का उपयोग। अनुपान क्या है इसका? अनुपान इसका मधु है सर। ठीक है विनीत, थैंक यू। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। विनीत देखो, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आप सोच नहीं रहे हो उनके बारे में, है ना, कि आप बिल्कुल मना कर दे रहे हो। ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो, ब्लैंक होना तो नहीं कहूंगा, ब्लैंक होना तो वो है कि हम बैठ गए, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हाँ कहना है ना कहना है। ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो, लेकिन कुछ चीजों में बिल्कुल ना एक तरफा मना कर दे रहे हो, तो ऐसा मत करो, वो चीजें आपको आती हैं,
आप थोड़ा सोचोगे तो आपको आती है ना, थोड़ा सा उस पर काम करो। क्योंकि सवाल मैंने पहले भी कहा है, आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर कि बताओ कि कीमोथेरेपी देनी है, इसकी डोज कितनी होगी, ऐसा हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। ये तय बात है, एग्जामिनर भी नहीं पूछेगा, वो ऐसा ही सवाल पूछेगा जो आपको आता होगा। और इतना यकीन रखो कि जी आप सर। आयुर्वेद में आप कोई भी सवाल हो आप बता के ले जाओगे, हल्का सा सोचोगे। ठीक। जैसे ये वचनाभ वाला ही सवाल था, मान लो, निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जी ठीक है। प्लस जैसे वचनाभ है उसमें थोड़ा सा कुछ वो वचनाभ की बात कर रहा हूँ, माफ करें, संजीवनी बटी है। तो ऐसे द्रव्यों के बारे में आपको थोड़ा सा, जैसे ये है कि कम्युनिटी बेस्ड, आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, गौमूत्र का प्रयोग हुआ है तो वहां पूछ लेना है ना। कई बार लोगों का ये इंडिकेशन होता है, वो जानना चाहते हैं कि आपने ये पूछा है नहीं पूछा। जी सर। कई, मान लो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पेशेंट है, कई बार वो नहीं यूज करना चाहते इस तरह के द्रव्य, तो आपको वो भी उनको अवेयर जी करना सर। है ना। इसी तरह आपको कैल्शियम प्रिपरेशंस मैंने आपसे पूछे, तो उनके अंदर क्या है कि अब आप देखोगे बाबा रामदेव हैं, उनके कुछ योग हैं, तो उनपे आजकल थोड़ा सा ऑब्जेक्शन पीछे उठा है कि उनके अंदर क्या है, ये जानतर द्रव्य इस्तेमाल हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कैल्शियम सोर्स की बात करते हैं आयुर्वेद में, ज्यादातर जानतर द्रव्य हैं, वहीं से लिए गए हैं। तो जी उनका इस्तेमाल हुआ जी है, तो वो आपको बता देना है। हो सकता है वीगन पेशेंट हो, वो ऐतराज हो इस चीज से, वो तो नहीं लेना चाहता, है ना। लोग समझ के ही आते हैं आयुर्वेद के जी अंदर कि सिर्फ हर्बल चीजें होंगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है आयुर्वेद के बारे में। तो ये थोड़ा चीजें जो है, जब सवालों के जवाब दो तो इन पे भी हल्का सा विचार करना है सभी लोग जो सुन रहे हैं, है ना। ये भी पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है जब वहाँ सावधानियां बताते हो। अगर इस तरह का कोई योग है जहाँ कैल्शियम मिले आपको या प्रवाल मिले, है ना। ठीक है। तो बाकी ठीक है विनीत। और थोड़ा सा जी और सर। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत, थोड़ा सा और। इस बार लास्ट टाइम से थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट लगे, शायद हेमंत को सुन लिया इस वजह से, इसका भी फर्क पड़ता है। नहीं पड़ जाता है इस चीज का फर्क भी, कि ऐसा लगता है कि अरे सब अच्छा करके आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना। तो ऐसा हो जाता है कई बार, तो कोई बात नहीं, वो अच्छा ही होगा। ठीक। चलो ठीक है। जी सर। ठीक है, बाकी बात करेंगे। नेक्स्ट, तरन। सर आपने कल बोल दिया था। अच्छा, तरन को कल के लिए बोला है। और आज हाँ सर, लेकिन नीलम, सर शाम को ही करिएगा, कॉलेज रहेगा कल। कल कॉलेज रहेगा, चलो कल शाम को तो करते हैं, इसीलिए कोई बात। मैंने आज के लिए बोला था, ठीक लेकिन बेटा, हाँ सर ठीक कल ठीक ठीक है, करेंगे कोई शाम बात। को। एक्चुअली आपने थोड़ा लेट के लिए कहा था ना शायद, इसलिए मैंने कल कर दिया था। ठीक है। नीलम नहीं है, नीलम है ही नहीं। समय कितना बचा है सेशन का हमारे पास? समय भी कम ही बचा है। चलो कोई नहीं, तरन आप एक काम करो, कुछ सवालों के जवाब दे दो, एक दोबारा एक बार प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कल दोबारा से दे देना, है ना। करें? नहीं? चलो शिवांगी, शिवांगी हाँ सर, मैं सर कल, कल मैं सर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग के जो सवाल थे ना, कुछ उनके जवाबों की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा बचा है, इसको यूज कर लेते हैं फिर। आपके कुछ सवालों के जवाब थे, उनकी बात कर लेते हैं। हम्म, बेटा कुछ सवाल बोल रहा हूँ मैं, सुन लोगे? तो एमओसीएच में नहीं हुआ क्या सर? अच्छा, हुआ है। एक मिनट, इसके ऊपर और सवाल है आपको। देखो ये चीज सब लोग तैयार कर लेना, पहली चीज तो, कि वहां इस तरह के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कि जैसे योनि व्यापक है, तो हम देख रहे हैं कि मेल से नहीं फीमेल से भी पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर सवाल। और कारण यही है कि वहाँ मेंबर जो बैठे हैं तो गायनेक से, एक फीमेल जो है वहां पे, तो वो गायनी वाली ही है। जाहिर सी बात है, शायद हर पैनल में मुझे लगता है। तो ये सवाल बहुत कॉमनली आ रहे हैं योनि व्यापक के, तो 20 योनि व्यापक अच्छे से पढ़ जाओ। ठीक है। उनमें भी जैसे प्रोसिडेंशिया है, मतलब महायोनि है, उसको देख लेना। और एक पूछ रहे हैं सवाल की मोस्ट कॉमनली कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखते हो आप? तो अगर हम बात करें तो उदावरता है, ऐसी कंडीशन बहुत कॉमनली मिलती है। फिर वो उसी को खींच के ले जा रहा है पीसीओडी पीसीओएस के अंदर। तो बात समझ में आ रही है? तो वहाँ यही सिम्टम मिलता है, पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे, कि जस्ट साइकिल के पहले, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पहले वहाँ पे पेन होता है बहुत सीवियर, और उसके बाद फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखो, ये सवाल काफी क्योंकि पूछा जा रहा है, पीसीओडी पीसीओएस योनि व्यापक। ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक विलेखा वाला क्वेश्चन जो बता रहे हो, वो 3-4 लोगों से पूछा। तो विलेखा का मतलब इस तरह से है कि बाकी तो शेप है ना, कि वलय के फॉर्म में कि एक राउंड सर्कल बना दिया, आप उसके अंदर कर रहे हो दहन कर,
ठीक है, बिंदु में फिर आप डॉट आपने बना दिए, उनमें कर रहे हो। और एक हुआ विलेखा, उसमें कोई भी शेप में आप कोई पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको दहन कर्म करना है किसी भी शेप के अंदर, वो आप डिसाइड करोगे किस शेप में करना है। ठीक है, तो इस पे सवाल पूछा जा रहा है। प्लस मैंने आपको शेयर कर दिया एक छोटा सा देखोगे आप पेज, वहां पे लिखे हुए हैं सारी शेप, तो उनको देख लेना। बाकी तो इजी क्वेश्चन है, देखो आपको जवाब देने हैं अपने लेवल से, ज्यादातर हाइपोथेटिकल है। धनवंतरी के सर हाथों, विलेखा मैंने कहीं पढ़ा था रेखा के रूप में। हाँ देखो बताया ना मैंने, वो रेखा लेकिन आपको डिसाइड करनी है, वो शेप जो है वो आपको डिसाइड करनी है, किस शेप में करना चाहते हो। वो रेखा आप खींच सकते हो कैसे भी, जिगजैग खींच सकते हो, फिर उसमें अपना पॉइंट्स बना के वहां ध्यान कर्म करना है। ठीक है ना, है यही जो आप कह रहे हो, लेकिन वो शेप आपको डिसाइड करनी है उसकी, किस शेप में आप करना चाह रहे हो। जी दूसरा, सर। हाँ मैं कुछ अभी बता रहा था आपको। हाँ, धनवंतरी के हाथों में क्या है, तो जानते ही होगे क्या है, बोलो। अमृत कलश। अमृत कलश, हाँ। अमृत कलश। हाँ, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, देखो आपने पढ़ रखी हैं, अब इनको इस लेवल पे आपको आना चाहिए। और नो डाउट मैं मानता हूँ इस बार इंटरव्यू में सवाल बहुत गंदे पूछे जा रहे हैं, मैं इन अच्छे सवाल नहीं मानता। ये सवाल इस लेवल के हैं कि आप अगर लेक्चरर की पोस्ट के लिए जा रहे हो शायद, तब तो एक बार को मान सकता हूँ आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, कि आप रसशास्त्र के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पूछे कोई समझ में आता है। इस लेवल पे कोई आपसे पहचान करवा रहा है कि शुद्ध अभ्रक की पहचान बताओ, या फिर अभ्रक के भेद कितने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रह जाता है, जब ओपीडी में ड्रग्स ही नहीं है मौजूद वो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन बेटा पूछे जा रहे हैं तो आपको आने चाहिए, आपने एग्जाम निकाला है, आप वहां तक पहुंचे हो, जब आपको देना पड़ेगा एग्जामिनर जो पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था शत क्षीण और क्षीण शत में क्या डिफरेंस है। तो आप ऐसा कह सकते हो भाई, शत क्षीण में पहले शत हुआ उसके बाद क्षीण हुआ, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कि आप वीक हो गए, मान लो कि राजक्षमा की कंडीशन है, वो क्रोनिक हो गया है ना, तो उसकी वजह से मान लो डेवलप हुई चीज। और एक चीज है क्षीण शत, जहां पहले आप अ, क्षीण हो गए हो, उसके बाद शत हो रहा है। मैं शायद उल्टा बोल गया। तो शत क्षीण का मतलब पहले इंजरी हुई, उसकी वजह से क्षीण हुआ। ठीक, और दूसरा हुआ क्षीण शत, तो जहां पहले क्षीण हुए, जैसे मैं राजक्षमा की बात कर रहा हूँ, उसके बाद शत हुआ, क्योंकि आप इतने डिजीज हो, आप इतने बीमार हो इतने समय से, इजिली अब आपको ये इंजरी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस समझ सकते हो। और या फिर हमारा श्लोक, अगर हम सतशील की बात करें, तो सेकंड हाफ जो देखते हो आप, कि वो बहुत जो क्रोनिक स्टेज है वहां से रिलेट कर सकते हो, जब मूत्र में रक्त आने लगता है, हम वो वाली बात करते हैं। ठीक, और आगे बात करें, मूत्र विरेचनीय है और विरेचनीय द्रव्यों में क्या अंतर है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो स्पेशली सिर्फ मूत्र को लाने का काम करते हैं ज्यादा, जैसे मान लो हमारा गोक्षुर हो गया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि हमारा दशमूल है, उसके द्रव्य भी इसी तरह के हैं, पुनर्नवा है, तो कुछ हो गए जो अपरगेशन का काम कराते हैं, मल को निकालने का काम करते हैं, उसमें त्रिव्रत है, हमारा त्रिफला है, बता सकते हो। 10 साल के अंतर पे क्या क्या बदलाव आते हैं, श्लोक याद होगा आप लोग को, 12 बता रखे हैं शारंग करके, बाकी 10 भी बढ़ा रखे हैं वाग्भट वाले, बोलो क्या क्या है। बाल बाल वृद्ध छवि मेधा मित्र ठीक है ना, वृद्धि तो वो बेटा, त्वक। ठीक है, तो वो बेटा आपको याद होना चाहिए, बाल वृद्धि छवि मेधा, तो वो सारी बातें जो है वो पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना, अगर नहीं याद है तो होना चाहिए, शुरुआत की तो बहुत जरूरी है कम से कम। फीमेल में योनि व्यापक के अलावा कौन सी और डिजीज होती हैं, तो अभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई स्पेसिफिक महिलाओं में होने वाली समस्या है, बोलो क्या ध्यान आती है। स्तन्य विकार पढ़ा है आपको, उसमें पढ़ते हो कि वो कन्याओं में नहीं होते, फिर एडल्ट लाइफ के अंदर होते हैं, तो वो महिलाओं से संबंधित है स्पेशली कंडीशन, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका नाम आप ले सकते हो। ठीक है, चलो योनि व्यापक में बाकी चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन स्तन्य विकार तो कहीं भी नहीं आएंगे। फिर इसके बाद हम एक पढ़ते हैं सोम रोग है जैसे, उसके बारे में स्पेसिफिक कहीं इस तरह की बात नहीं है, सोम रोग के बारे में, तो वो कहीं और नहीं पढ़ते मेल के अंदर, बता सकते हो। एज डिपेंडेंट चेंजेस हैं, मान लो मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, है ना, उसके बाद जो बदलाव शरीर में आ रहे हैं, तो वो महिलाओं में ही होने हैं, पुरुषों में नहीं होने हैं। ठीक है, अर्ली मेनार्की वो महिलाओं में ही होनी है, ये भी एक कंडीशन है ना, मेट्रोरेजिया है, बहुत सारी चीजें हैं, खैर आगे दिखता है। एचबी लेवल मेल फीमेल आप जानते हो, प्रेशर के भेद वगैरह सब पता है आपको। शाखा में पेज, बेटा सवाल है सीधे आपको पढ़े हुए, इनको कुछ मैं यहाँ पढ़ा हूँ कोई सेंस नहीं करता, ये आपको सब याद है। 10 पौधों के नाम, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं वहां पे, कि 10 ऐसे पौधों के नाम बताओ जो आपके आसपास मिलते हैं, और कम से कम नाम के अलावा ये भी जान लेना वो कहाँ यूज होते हैं, अगर आप नहीं जानते हो, उम्मीद करता हूँ इजी चीजें होंगी, सब जानते होंगे,
मगर फिर भी आपको नहीं पता, तो बेटा कम से कम 3 4 5 पौधों के बारे में आपको पता हो, एक एक दो दो चीज तो बता सको कि कहाँ यूज करोगे। ठीक है, मैं कॉमन कुछ नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे दूर्वा घास है देखो, तो रक्त में काम में आ जाती है ना। आपको ये पीपल का कषाय बताया है, वात रक्त में काम करता है। गुडुचि है ना, ये भी गाउट में अच्छा काम करता है। ऑटो इम्यून जो भी डिसऑर्डर है जोर में काम करता है। इसी तरह आपका तुलसी हो गई, है ना, तुलसी भी नहीं सब जगह पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, अमरूद है, मान लो अमरूद के पत्ते लोग कास के लिए इस्तेमाल करते हैं, कास में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंठकारी वगैरह द्रव्य हुए, मान लो हमने अभी बात की, ये रेचक का काम करते हैं, है ना। तो मतलब आप ऐसे, मतलब कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 4 5 के बारे में तो आपको मेडिसिनल यूज उनके आते हो, और कोशिश तो करो 10 के 10 एटलीस्ट वहां पूछो तो बता दो सको एक बार नाम। ठीक है, फिर है आपका ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन है कुछ, तो उनकी बात नहीं कर रहे ज्यादा। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बोलो क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, किसको बोलता है? बोलिए। लो डेंसिटी प्रोटीन। हाँ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एच ठीक है। एच डी एल लो डेंसिटी एल डी बेटा, एल हाई हाई नहीं, एल डी एल, एल हाँ, सर, जी लो सर। डेंसिटी है, तो पूरा याद रखोगे। क्वेश्चन के कंटेंट तो बार बार पूछ रहा है, अभी आपने नहीं याद किए तो आप गलती कर रहे हो। गुगलू बहुत पूछ चुका है, वो योनि व्यापक पूछ रहा है शुरू से। ये सब तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और चलो मैं देख लेता हूँ उसमें बाजीकरण में शुक्र के प्रकार एंड द्रव्य पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, मांसाहारी को देखो, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है। मांसाहारी को शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी आहार दोगे, क्या बदलाव आ जाएगा? तो अब क्या कह सकते हो भाई, उसने भी देखी थोड़ी है जाके, लेकिन हाँ कुछ चीजें बोलनी है। तो जैसे भाई शाकाहारी डाइट पे आएगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है शुरुआत में उसको ऐसा लगे कि उसका मसल बल्क जो लूज हो रहा है ना। इधर वाला व्यक्ति जो मसल गेन करना शुरू कर देगा। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की एक समस्या है जो शाकाहारी को कम रहती होगी, मांसाहारी को ज्यादा रहती होगी, अब वो चेंज होने लगेगी, है ना, दोनों की बदल जाएंगी चीजें। ठीक है, प्लस व्यवहार में भी बदलाव आता है। मांसाहार खाने से आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हो, ये देखा गया है प्रैक्टिकली भी। ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी इफेक्ट डालती है। खैर, समय क्योंकि सेशन का पूरा हो रहा है, तो बेटा ऐसे सवालों के जवाब सोच के जो आपको लगे वहां कह दो।